लेटे हुए साधु प्रवचन दे रहे हैं, बड़ा विचित्र है नहीं? क्या हुआ? वो पीठ में दर्द है, इसलिए मुझे ज़्यादा बैठना या खड़े रहना मुश्किल है। और डॉक्टर मुझे बताया ज़्यादा लेटना, आराम करना अच्छा ऐसे हालात में। तो फिर भी मेरा कर्तव्य है आध्यात्मिक प्रवचन देना। मेरे परम आराध्य श्री गुरुदेव श्री श्रील प्रभुपाद, जो मुझे कृपा करके आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, उन्होंने मुझे बताया कि वो ज्ञान जो इनसे मिला दूसरों को बताना। तो मेरा कर्तव्य है, धर्म है, जितने भी संभव हो सभी अवस्था में प्रयास करना, आध्यात्मिक ज्ञान का विषय पर प्रवचन देना या ऐसे दूसरों को बताना। तो मुझे दर्द लगता है लेकिन दुख नहीं है। दुख कहाँ है? दुख मन में है नहीं? कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जिनके पास कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है, सुस्वास्थ्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी सुखी है क्योंकि मन में सुखी। और कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन दुखी है क्योंकि सुख और दुख मन में है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? सुखी होना। एक बार मैंने सुना श्री श्रील प्रभुपाद श्री मुख से, तो एक पत्रकार, लंदन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का पत्रकार श्रील प्रभुपाद से पूछे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने सोचा था कि श्रील प्रभुपाद उत्तर देंगे इस प्रकार की भगवत भक्ति करना, परमात्मा की सेवा करना, तपस्या करना। श्रील प्रभुपाद ने कहा जीवन का उद्देश्य है सुखी होना। फिर उसके बाद श्रील प्रभुपाद बताया कि परंतु हमें नहीं मालूम कैसे सुखी होना, इसलिए जड़ जगत में हम जितने भी प्रयास करते भी तो हम दुख मिलते। तो ये सब आध्यात्मिक ज्ञान हम गीता से मिलता है। और गीता का शुरुआत से श्री कृष्ण जो अर्जुन को बताया, शुरुआत में श्री कृष्ण अर्जुन को बताया कि हम शरीर नहीं है, शरीर का पैदा होते मृत्यु होते, हम सनातन आत्मा ही है। हम बार बार जन्म लेते, मृत्यु मिलते। और इसलिए गीता का शुरुआत में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया कि मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुर्गताः आगमापायनो नित्यस्तांश्चक्षस्व भारत। कि भौतिक सुख और दुख, सामान्यतः जो हम बोलते सुख और दुख, वो क्या है? विषय सुख, इंद्रिय स्पर्श के अनुसार हम कभी कभी सुख अनुभव करते, कभी कभी दुख। तो सुख आते जाते, दुख आते जाते, कर्मफल के अनुसार। जो पुण्य कर्म करते वैसे लोग तो ज़्यादा इंद्रिय सुख मिलते, और लोग जो ज़्यादा पाप करते ज़्यादा दुख मिलते। लेकिन सब अस्थायी है, आते जाते, इसलिए तांग से चक्षस्व भारत, सहना पड़ेगा। वो अभी वो दुख जो मुझे लगता है, दर्द जो लगता है, वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, आशा है, मालूम नहीं। तो शायद ईश्वर का मरण तक रहेगा, तो मालूम नहीं क्या होगा। भगवान देते हैं, ये सब भगवान की कृपा है।
यदि हम सुस्वस्थ मिलते तो भगवान की कृपा है, यदि बीमार होते या अलग अलग प्रकार के दर्द होते वो भी भगवान की कृपा है, ऐसे हमें समझना चाहिए। हाँ, सामान्यतः हम सोचते कि यदि हम सब कुछ मिलेंगे, सक्सेसफुल यदि हम बड़ा मकान, एक दो मर्सिडीज का, सुंदरी औरत, वैसे स्त्री, ये सब मिलेंगे तो हम सुखी होंगे। लेकिन ऐसा है कि कुछ लोग जो औकस आजकल खबर में है कि बॉलीवुड स्टार, एक तो सब नहीं, लेकिन कुछ बॉलीवुड नायक ही भी कोई है तो सुसाइड करते। उनके अलावा बहुत दूसरे लोग भी सुसाइड करते पूरी दुनिया में, और खास भारत में बहुत किसान सुसाइड करते क्योंकि पूरा निराशा होते तो बैंक से लोन लेते, फिर पूरा फसल का नुकसान होते और उनका ज़मीन बिकाना है, और इसलिए बड़ा दुखी होने से सुसाइड करते। और ये प्रतिदिन किसान बहुत सुसाइड, और उनके अलावा दूसरे लोग भी सुसाइड करते। उनके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं सुनते, लेकिन यदि ऐसे विख्यात लोग सुसाइड करते उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा खबर मिलते। तो कुछ दिन के पहले सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड किए हैं। उनका सुसाइड के पहले मैंने उनका नाम नहीं सुना था, क्योंकि बॉलीवुड में ये सब कुछ जो चलता है उसमें ज़्यादा रुचि नहीं लगता हूँ मुझे। तो बड़ी दुख की बात है यदि कोई सुसाइड करेंगे, और दुख की बात है, हम दुख लगते है क्यों लोग ऐसे करते हैं, हम सोचते और क्या और सामाजिक का हालात कैसे होते जैसे लोग इतने दुखी होते कि आत्महत्या करते। संस्कृत और शुद्ध हिंदी में सुसाइड आत्महत्या बोलते हैं। आत्मा जो जीव आत्मा जो है, हन्यते हन्यमाने शरीरे, जीवात्मा की हत्या नहीं होते, मरण नहीं होते, जीवात्मा सनातन ही है। परंतु आत्मा शब्द के अलग अलग अर्थ है, और एक है शरीर, तो खुद का शरीर हत्या करना सुसाइड ही है, तो हत्या ही है, हत्या पाप ही है नहीं। तो आत्मा हत्या वैदिक ज्ञान के अनुसार पाप होते, और लोग जो सुसाइड करते वो पाप का फल से भूत बन जाते। तो यदि आपको बहुत 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 दुख लगते तो उसको जैसे तैसे सहना पड़ेगा, क्योंकि सुसाइड करना तो कोई समाधान नहीं है। हाँ, एक दुखमय अवस्था से हम और बहुत ज़्यादा दुखमय अवस्था में हम जाते हैं सुसाइड करने से। तो ऐसे ही इतने बड़े लोग सुसाइड करते हैं, बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस, ऐसा होते क्यों? क्या है? कितने सारे जवान युवती भारत में बॉलीवुड का स्टार होना चाहते हैं,
बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड जितने भी हो, हॉलीवुड वो ओरिजिनल ही है। तो बहुत कुछ तो स्कूल में पढ़ाई करते या बाद में इंजीनियर होगा या डॉक्टर होगा या नौकरी करते, मजदूरी करते मन में सपना करते कि ये सब काम छोड़ के मैं मुंबई जाऊंगा और मुझे स्टार बनाना है। गीता में एक श्लोक है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिद् मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हजार मनुष्यों में खाली एक परम सिद्धि, आध्यात्मिक सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं, और ऐसे लोग जो आध्यात्मिक सिद्धि मिल गए हैं, उनमें से ऐसे संपूर्ण सिद्ध महापुरुष जो भगवान कृष्ण को जानते हैं, ऐसे महापुरुष बहुत बहुत कम है। तो इसी प्रकार बहुत कम लोग नहीं चाहते बॉलीवुड स्टार होना, बहुत चाहते हैं हॉलीवुड स्टार होना, लेकिन बहुत कम हो सकते। तो पहला शर्त है कि आपका चेहरा और शरीर तो ब्यूटीफुल होने चाहिए। यदि आपका शरीर काफी सुंदर नहीं है तो स्टार नहीं हो सकते। और किस्मत भी है। तो कुछ लोग तो बॉलीवुड जाते हैं और बहुत कम तो बड़ा स्टार बन जाते हैं। और ऐसे एक वीडियो निकल गया कि वो सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने उनका मरण के कुछ दिन के पहले एक वीडियो निकला जिसमें उन्होंने कहा और देखा कि देखो मेरा बड़ा बंगलो है। मैंने खुद नहीं देखा था, सुना था कि मेरे पास 2-3 मर्सिडीज गाड़ी है और सब कुछ जो मैं सपने में चाहता था मिल गया था। तो क्यों इतने दुखी हो गया कि इन्होंने सुसाइड किया है? बड़ी विचित्र ही बात है, नहीं? तो बात है कि ब्रह्मा भूमंडल लोका पुनरावर्तित। हाँ, तो एकदम विश्व के एकदम नीच स्थिति से उसे लगा और ब्रह्मा जी सबसे उच्च स्थिति तक पूरा जगत दुखमय है। माया क्या है? माया है वो धारणा कि बहुत बहुत पैसा मिल के मैं सुखी होऊंगा। वो तो नहीं है। बॉलीवुड का स्टार होने से खाली पैसा नहीं मिलता, पैसा भी मिलते, इज्जत भी मिलते, बहुत सुंदरी औरत आपसे मिलने चाहते और क्या क्या मिलते, ख्याति कीर्ति ऐसे होते, वो सब ही है। लेकिन बड़ा स्टार होना इतना सहज नहीं है, इसलिए बहुत संघर्ष करना है। और क्या है, जहाँ जहाँ ज़्यादा धन संपत्ति पैसा है, जहाँ जहाँ ज़्यादा
इज्जत होते, जहाँ जहाँ सक्सेस होते, तो उसी क्षेत्र में बहुत ईर्ष्या भी होते। बॉलीवुड का दुनिया में, बिजनेस का दुनिया में, पॉलिटिक्स का दुनिया में, खेला का दुनिया में, जो सक्सेसफुल है तो बहुत बड़े लोग बन जाते हैं। लेकिन क्या है, जो पहले से बड़ा है नहीं चाहते कि जो बड़ा होने के लिए प्रयास करते वो बड़ा होंगे, इसलिए उनको ईर्ष्या करते, उसको डाउन करना प्रयास करते। और जो ऊपर जा रहा है उनके बीच में वो जो आम बॉलीवुड स्टार है या आम एक्टर होते, ईर्ष्या होते, कंपटीशन होते, कौन बड़ा होंगे, और ईर्ष्या, पॉलिटिक्स, और उससे तनाव होते और डिप्रेशन भी हो सकते। और कभी कभी इतना सा होते कि लोग जिनके पास सब कुछ है सुसाइड करते। सब कुछ है लेकिन क्या क्या अभाव है, तो दिल में संतुष्टि नहीं है। क्या है ऐसा क्षेत्र में, पॉलिटिक्स का दुनिया या की दुनिया, मुझे हिंदी अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। क्या की दुनिया पॉलिटिक्स की दुनिया में प्यार है नहीं। बॉलीवुड में प्यार है, वो ड्रामा में होते वो फिल्म जो बनाते ज़्यादा लव स्टोरी होते नहीं, लेकिन वास्तव में वो वास्तविक जीवन में कितना प्यार होते। तो एक बॉलीवुड स्टार तो दूसरी स्टार से शादी करते और उनके बीच शायद कुछ ऐसे प्यार होते, लेकिन सामान्यतः कंपटीशन बहुत होते और ईर्ष्या बहुत होते, और जीव की इच्छा इज्जत, पैसा, बड़ा बंगला, ये सब वो नहीं है। क्यों हम चाहते हैं इतने सारी चीज़, बड़ा बंगला, बड़ा नाम, ज़्यादा पैसा, हम सब कुछ वो सब चाहते हैं क्योंकि हम नहीं जानते। और क्यों हम जो साधु लोग हैं हम नहीं चाहते। और क्यों ऐसे है, बहुत साधु लोग भारत में है आज तक बहुत है जो संसार त्याग करके तो भ्रमण करते, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, उनके पास घर नहीं है, पड़ोसी नहीं है, कुटुंब नहीं है, कुछ नहीं है। शायद एक थर है, डंग 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 डंग, कमंडलो है, खोपिन है, कपड़ा है, और एक कपड़ा है, एक दो कपड़ा, और कुछ नहीं है। और ऐसे होते तो आपने आप साधु बन जाते, क्योंकि उन्होंने समझ गए कि ये सब चीज़ों संग्रह करने से हम सुखी नहीं होंगे। सुख है आत्मा सुख। तो पैसा में सुख नहीं है, इज्जत में सुख नहीं है, पॉलिटिक्स, परस्पर पॉलिटिक्स करने से सुख नहीं है। तो कहाँ है सुख? सुख है प्रेम में। प्रेम सबसे बड़ा धन है। फिर भी हम और भी देखते हैं कि बहुत लोग जो सुसाइड करते हैं वो
प्रेम का कारण से करते। क्या होते, एक जवान एक युवती से प्रेम करना चाहते, लेकिन युवती तो ना 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 बोलती है, और हताशा होने से वो जवान सुसाइड करते। तो प्रेम का कारण से भौतिक जगत में वो प्रेम जो है वो सब भौतिक चीज़ों विषयों जैसे अपूर्ण और अस्थायी है। वास्तविक प्रेम, पूर्ण प्रेम, स्थायी प्रेम, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण पर वो ही प्रेम है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया, सवाई पुंसं परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजय अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। यया आत्मा सुप्रसीदति, क्या उपाय है जिससे आत्मा पूरा संतुष्ट हो जाएगा? क्या उपाय है? उपाय है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। और किस प्रकार भक्ति? हे भगवान मुझे बॉलीवुड स्टार बनाओ, ऐसे भक्ति नहीं है। हाँ, ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी तुझ सेवक हूँ, मैं अयोग्य हूँ आपकी भक्ति करने के लिए, फिर भी गुरुदेव की कृपा से मैं अभी दिल में कुछ आशा करता हूँ आपकी भक्ति करना, तो मुझे ग्रहण कीजिए। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, केवल आपकी भक्ति। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर्हेतु की त्वयि। धन जन सुंदरी, और बॉलीवुड में यदि कोई सक्सेसफुल हो जाए तो धन जन मतलब बहुत फैंस, धन जन और सुंदरी मिलती है, परंतु वो सबों से कुछ भी सुख नहीं होते। इसलिए वो साधु जन जो उदासीन होते, संसार त्याग करते, तो ज्यादातर मुक्ति के लिए मौनं चरण विजरे, मुक्ति के लिए संसार त्याग करते, मुक्ति प्राप्ति के लिए। परंतु केवल मुक्ति प्राप्त करने से एक और भी उत्तम आध्यात्मिक लक्ष्य है, वो पूर्ण भक्ति श्री कृष्ण के चरण के प्रति। तो हमें आशा है कि वो आत्मा जो सुशांत सिंह राजपूत का शरीर में था, वो आत्मा सुशांति मिल जाएगी। बात है कि वो आत्मा हत्या करना बहुत अमंगल है, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनका अशांत आत्मा शांति मिलेंगे, और जिससे सब विश्ववासियों शांति मिलेंगे। हम प्रार्थना करते, खाली प्रार्थना नहीं करते, हम प्रवचन भी देते भगवद गीता के अनुसार। भगवान कृष्ण हमारे परम हितैषी है, हमारा परम हित चाहते भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण हमको वो ज्ञान देते जिससे हम पूरा
आनंद मिल सकते। वो आनंद जो बॉलीवुड स्टार बनाने से, देवलोक में देव होने से, कोई भी स्थिति प्राप्त होने से भौतिक जगत में वो आनंद जो नहीं मिलते, भगवान श्री कृष्ण हमको देते। तो कैसे हमको देते? भगवान श्री कृष्ण हमको कहते, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सवधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण गीता का अंत में क्या कहे? भगवद गीता का आरंभ में बताया कि हम शरीर नहीं है। और भगवद गीता का अंत में कृष्ण भगवान क्या कहते? कहते कि ये आदेश उपदेश हमको देते, सदैव मुझको चिंतन करो। कृष्ण के बारे में हमें सोचना चाहिए, मन मारा बॉलीवुड के बारे में नहीं है। उससे हमारा कुछ भी आध्यात्मिक फायदा नहीं होगा। सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन करना, माना इनके भक्त होने चाहिए, अर्थात इनकी भक्ति करनी चाहिए। कैसे इनकी भक्ति करना? उनकी पूजा करना है, उनको नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। और यदि हम ऐसे करेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम उनके पास जाएंगे। उनके पास जाएंगे अर्थात हम और भी भौतिक संसार में हम जन्म नहीं लेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण और भी कहते हैं, और सभी प्रकार के धर्म त्याग करके केवल मेरे श्री चरण पर शरण ले लो, और मैं तुमसे सभी पूर्वकृत पाप कर्म के फलों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचा, चिंता मत करो। भगवान कृष्ण हमको उद्धार करेंगे। भगवान कृष्ण हमारा परम बंधु है। वो प्रेम जो बॉलीवुड की दुनिया में, पॉलिटिक्स की दुनिया में, बिजनेस की दुनिया में, किसी पूरे विश्व में हम नहीं मिल सकते। हम मिल सकते, हम मिलेंगे श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण शरणम मम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनंद तनुज किंकरं पतितं मां वैष्णवे भवं बुधाओ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्ता। हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे मालूम नहीं है कैसे ये भव सागर भौतिक संसार चक्र में गिर गया था। अनादिकाल से मैं घर संसार में बहुत प्रकार की यंत्रणा मिलता हूँ, तो कृपा करके मुझे उद्धार कीजिए और मुझे आपके श्री चरण के रज में मुझे एक कण जैसे स्थिति प्रदान करो। ये हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्णा।